Good morning, students. Today we are going to start our new topic, which is solid shapes, right? So हम इस टॉपिक को थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी आपने सॉलिड शेप सेकंड में भी की है, लेकिन इसमें हम एक स्टेप जस्ट आगे चलेंगे. स्टार्ट हम बेसिक से ही करेंगे. शेप्स हमने बच्चे की हैं. ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस पीटी दैट प्लेन शेप्स हमने की हैं. उसमें हमने किया है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल. 4 टाइप्स की शेप्स हमने की हैं. अब सॉलिड शेप्स में भी हम देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन अब हम इनका डिफरेंस समझेंगे कि प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप में डिफरेंस क्या है, राइट? यहाँ पे जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है ना, सिंपल सा स्क्वायर है. तो स्क्वायर में क्या होता था, हम ये देखते थे ना कि लेंथ और ब्रेथ, कोई भी अगर ऊपर वाली ये लेंथ है, ओके, तो जो नीचे वाली साइड होगी वो उसकी क्या होगी, ब्रेथ. लेंथ मीन्स लंबाई कि वो कितना लंबा है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई कि वो कितना चौड़ा है. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हम इसकी देखते होते थे. ये होती है हमारी प्लेन शेप्स. जैसे अभी मैं आपको एक पेपर दिखाऊं. सो एज यू कैन सी अ पेपर इन माई हैंड्स, राइट? तो स्क्वायर शेप का एक पेपर हमने काटा है सिंपल वे में. तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि ऊपर वाली ऑब्वियसली इसकी क्या होगी, लेंथ, और नीचे वाली क्या है, ब्रेथ है. मीन्स 2 ही साइड्स होती हैं इसकी. ऊपर भी लेंथ है, ये भी लेंथ ही कंसिडर होगी, लेंथ और ब्रेथ, राइट? ये होगी हमारी प्लेन शेप. अगर मैं आपको एक और शेप दिखाऊं जो आपने देखा भी हो पहले, राइट? इसमें देखो आप, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ, और ये क्या होगी इसकी हाइट. कि अभी हमने इसमें देखना है ऊंचा भी. अगर टेढ़ा करके दिखाऊंगी, 3 लाइंस इसमें होती हैं, 1 2 एंड 3, राइट? 3 टाइप्स, 1 2 3. सो जिसमें ऐसे 3 हो, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसको हम कौन सी शेप्स बोलते हैं, सॉलिड शेप्स. जिसमें ओनली लेंथ एंड ब्रेथ हो वो होती हैं प्लेन शेप्स. जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें हो उसको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स. हम आ रहे हैं सॉलिड शेप्स पे. ओके, ये तो हमने सिंपल वे में कर लिया. यहाँ पे आई हैव ड्रॉन अ क्यूब ड्रॉ किया है. ये हम अभी सीखेंगे कि हमने कैसे करना है, लेकिन आपने ऑलरेडी ये सेकेंड क्लास में सीखा है. बेसिक्स कर रहे हैं हम. तो क्यूब ड्रॉ किया है, तो क्यूब वो सॉलिड शेप वो जिसमें हम 3 थिंग्स को कंसिडर करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. कि कोई चीज कितनी लंबी है, कोई चीज कितनी चौड़ी है, और किसी चीज की कितनी हाइट है. जिसमें 3 थिंग्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज सॉलिड शेप्स. जिसमें 2 थिंग्स होती हैं जस्ट, वो होती हैं प्लेन शेप्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ क्यूब. ऑलरेडी आपने ये सेकेंड स्टैंडर्ड में भी किया है कि हम क्यूब को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? और क्यूब को आपको पता होना चाहिए कि क्यूब में जो हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो सेम होती है स्क्वायर की तरह. तो इसमें हम सेम वे से चलेंगे कि अगर हमने सपोज करो, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे, सपोज यहाँ मैंने 3 बॉक्सेस की एक लाइन ड्रॉ की. ओके, सबसे पहले हम एक स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे. स्क्वायर मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो ऐसे 3 बॉक्स का हम एक स्क्वायर बना लेंगे, राइट? सिंपल वे में आई हैव ड्रॉन अ स्क्वायर, एक सिंगल स्क्वायर. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बन गया बच्चे. उसके बाद हम एक बॉक्स छोड़ देंगे, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन स्पेस छोड़ के. एक यहां से बॉक्स छोड़ देंगे, एक ऊपर वाले बॉक्सेस छोड़ देंगे. मीन्स यहां से अगर हम करें 3 बॉक्सेस अगेन, बट लेना हमने अगेन 3 बॉक्सेस का ही है. अगर पहला स्क्वायर हमने जो बनाया है वो 3 का है, तो ये भी 3 का, राइट? सो स्क्वायर ड्रॉ हो गया. ये 2 एक के ऊपर एक स्क्वायर है. अब हमने जहां पे खाली है उनको मैच कर देना है. ऑलरेडी आपने किया है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है? सो ये लाइन थोड़ी सी बाहर गई है, हम इसे इरेज कर देंगे. जहां पे हमारे कॉर्नर्स हैं, स्पेस खाली है, उनको हम मैच कर देंगे, राइट? तो एक रह गया हमारा यहां पे. सिंपल. सो सी क्यूब इज रेडी. क्यूब ड्रॉन हो गया हमारा यहाँ पे. हम इसमें अब डिफरेंट क्या करेंगे, हमने 3 चीजें इसमें करनी है. फर्स्ट हमारे पास होगा फेसेस, ओके, नेक्स्ट होगा एजेस, और नेक्स्ट है वर्टिसेस. अब हमने लर्न करना है कि एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं एंड कितने वर्टिसेस होते हैं.
राइट। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव लर्न व्हाट आर वर्टिसेस। वर्टिसेस हमने पहले भी किया है, किनारे। अब हम देखेंगे इस क्यूब में कितने किनारे हैं, सिंपल, ठीक है। सो वर्टिसेस से स्टार्ट करेंगे। सी, 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है हमारे कॉर्नर्स। तो एक क्यूब के कितने वर्टिसेस हैं? 8। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, जहां पे भी कॉर्नर्स हैं, जहां पे भी लाइन बेंड हो रही है, तो वहां पे हमारे क्या है? वर्टिसेस, राइट। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं फेसेस से, मीन्स इसके फेस कितने हैं। सी, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, क्यूब है आपके पास, हम इसके फेस गिनेंगे, इसके फेस कितने हैं, ठीक है। सी, फर्स्ट फेस, और ऐसे सिमिलर वे में इसके पीछे वाला फेस हो गए 2 फेस, उसके बाद 3, एंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला 4, फिर 5, फिर उसके नीचे वाला 6, हो गए इसके 6 फेसेस। क्योंकि आपके सामने अभी क्यूब है, इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी है। फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ऑपोजिट वाले भी हम काउंट करेंगे। सो इसी वे में क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजेस। एजेस होते हैं साइड्स के वे में, कि कौन सा कितने में किसके साथ अटैच्ड है, राइट। एजेस साइड की तरह। सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिंपल वे में एजेस इसके हैं 12। अगर मैं दोबारा एक रफली ड्रॉ करूं, जितनी भी लाइंस है ना इसकी, जो एजेस मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है हमने। सो अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि 12 कैसे बने, राइट। सिंपल वे में ऐसे हम क्यूब ड्रॉ करते हैं, 1 के 4 एजेस, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं हम 8 एजेस, ठीक है। 4, 4, 8, फिर 9, 10, 11, 12, क्यूब बन गया और इसके 12 एजेस हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फेसेस हैं इसके 6, एजेस हैं हमारे पास 12, वर्टिसेस हैं 8। सो जैसे हमने देखे कि इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, एजेस भी हम इसमें देखेंगे। एजेस मीन्स जो एक से दूसरी साइड के हम कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, साइड्स ही बोल सकते हैं इसे। तो एजेस कितने हमारे? सी, 1, 2, 3, 4, एक तो ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, 5, 6, 7, 8, मीन्स जो 2 स्क्वायर बन रहे हैं। अब उनको जोड़ कौन रहा है? हाइट उनकी 8 हो गए थे, 9, 10, 11, 12, मीन्स उसकी सारी लाइंस जो भी एक क्यूब में है, राइट। सो आपने अभी अच्छे से अपनी नोटबुक पे क्यूब को ऐसे ही ड्रॉ करना है और साइड में सेम ऐसे लिखना है कि इसके इतने फेसेस हैं, एजेस हैं एंड वर्टिसेस है, और आपने लर्न भी करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट शेप, क्यूबॉइड, राइट। तो क्यूब में हमने क्या किया था? क्यूब में सारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है। उसमें हम 2 स्क्वायर्स लेते हैं जिनको हम अटैच करते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होती, इसलिए उसे क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूब से डिफरेंट। और इसमें हम रेक्टेंगल लेते हैं, 2 रेक्टेंगल्स आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन। और जो रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ ज्यादा होती है ब्रेथ से, राइट। सो यहाँ 4 बॉक्सेस तक मैंने लेंथ ली एंड 2 बॉक्सेस तक इसकी ब्रेथ है, और उसके नीचे एक और रेक्टेंगल। फिर जब हम इसे जोड़ देंगे देन हमारे पास हमारा क्यूबॉइड रेडी हो जाएगा। जो भी वहां पे 4 इसके होते हैं, लाइंस ड्रॉ होनी है इसकी, तो वो जब हम करेंगे तो आर क्यूबॉइड विल बी रेडी सिंपल वे में। सो क्यूबॉइड इज रेडी, राइट। सो दिस इज द क्यूबॉइड। अगेन क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस यही है बच्चे कि जो क्यूब है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम नहीं होती। क्यूब में हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूबॉइड में हम रेक्टेंगल लेते हैं। अगेन हम इसके वही करेंगे, फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। बस इसका तीनों फेसेस, एजेस, वर्टिसेस देखेंगे कि क्या है। और क्यूबॉइड की एग्जांपल जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है, क्या है हमारे पास? ये मैच बॉक्स, राइट। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल देखी थी, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट, कि ये कितनी ऊंची है, लंबी एंड ब्रॉड, कितनी चौड़ी है। ओके, सिंपल। अभी हम अगेन देखें इसके फेसेस कितने हैं, 1, उसके ऑपोजिट वाला 2, 3, ऑपोजिट वाला 4, 5, ऑपोजिट वाला 6। अगेन इसके फेसेस कितने हुए हमारे पास? 6। सेम क्यूबॉइड और क्यूब के जितने फेसेस हैं सेम होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अगेन एजेस पे।
एजेस है हमारे पास जो हम साइड्स को देखते हैं, अगेन 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे वाला 1 2 3 4, और इन दोनों को जोड़ा किसने है, 1 2 3 एंड 4, हो गए 12। सिमिलर वे से ही है जैसे क्यूब का है बच्चे, वैसे ही क्यूबॉइड का है, बस शेप ऐसे होती है कि वो थोड़ा सा सिमिलर होता है, वो सेम साइड उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ होती है, इसमें डिफरेंट, लेकिन एजेस एंड वर्टिसेस इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। एजेस 12 एंड अगेन वर्टिसेस आपको पता है, कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके हो गए वर्टिसेस। सो फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्यूब एंड क्यूबॉइड के बिल्कुल सेम होते हैं, बस शेप में डिफरेंट होता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अच्छे से आपने ये दोनों अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी, सेम होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अगेन एजेस पे। एजेस है हमारे पास जो हम साइड्स को देखते हैं, अगेन 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे वाला 1 2 3 4, और इन दोनों को जोड़ा किसने है, 1 2 3 एंड 4, हो गए 12। सिमिलर वे से ही है जैसे क्यूब का है बच्चे, वैसे ही क्यूबॉइड का है, बस शेप ऐसे होती है कि वो थोड़ा सा सिमिलर होता है, वो सेम साइड उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ होती है, इसमें डिफरेंट, लेकिन एजेस एंड वर्टिसेस इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। एजेस 12 एंड अगेन वर्टिसेस आपको पता है, कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके हो गए वर्टिसेस। सो फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्यूब एंड क्यूबॉइड के बिल्कुल सेम होते हैं, बस शेप में डिफरेंट होता है, राइट। सो